जैसे ही आकाश रूम में अंदर गया तो वहां का नजारा देखकर वो शॉक हो गया। आकाश ने रितिका को अपने ही बेड पर अपने बॉस रॉबिन के साथ बिस्तर पर देख लिया। अचानक से आकाश को अपने सामने देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। रॉबिन पिछली बार की तरह आकाश से सफाई देने लगा तो आकाश ने उसे जोर से चाटा मारा और बोला, मुझे पता था कि तू एक गिरा हुआ इंसान है, लेकिन इतना गिरा हुआ है मैंने सोचा नहीं था। पहली बार मैंने अपनी वाइफ पर भरोसा न करके तुझ पर भरोसा किया और उसे चरित्रहीन समझकर खुद की लाइफ से निकाल फेंका। लेकिन हर बार तू सही नहीं हो सकता। तूने एक बार फिर से मेरी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की है। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आकाश ने गुस्से में रॉबिन की बहुत पिटाई की। रितिका ने रोकना चाहा तो आकाश ने उसे हाथ से चुप रहने का इशारा किया और बोला, तुमसे तो मैं बाद में सवाल जवाब करूंगा, पहले मुझे इससे अपना हिसाब बराबर करना है। आकाश ने रॉबिन को जी भर कर मारा और रितिका से यह बोलकर कि उसके बॉस ने उसके साथ जबरदस्ती की है, उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आकाश की आंखों में रज्जो के साथ किए हुए सारे अत्याचार किसी तस्वीर की तरह घूमने लगे। वो जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी रितिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो आकाश का गुस्सा रितिका पे फूट पड़ा और वो जोर से चिल्लाकर बोला, क्यों रितिका, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे इतना प्यार किया, जो कुछ किया सब तुम्हारे लिए किया। मैंने तुम्हारी बात मानकर रज्जो को छोड़ दिया, तुम्हारे लिए अपनी मां से झूठ बोला और आज तक उन्हें यह नहीं बताया कि मैंने तुम्हारे लिए उनकी पसंद को ठुकरा दिया। और तो और तुम्हारे लिए मैंने रज्जो की बात पर भी भरोसा नहीं किया। तुम्हारी खातिर अपनी भोली भाली वाइफ और अपने बच्चे को खुद से दूर कर दिया। बदले में तुमने मुझे क्या दिया? बेवफाई। क्यों किया तुमने ऐसा? सॉरी आकाश, मुझे माफ कर दो। जिस्म और पैसों की भूख की वजह से भटक गई थी मैं। मुझे एक मौका और दो। गलती हो गई मुझसे, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज आकाश। मेरा दिल और मेरा भरोसा तोड़ने के बाद तुम मुझसे माफी की उम्मीद रखती हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि मैंने तुम्हारे लिए कितने गुनाह किए हैं। अरे मेरी गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि मुझे तो इसकी माफी भी नहीं मिल सकती सिवाय सजा के, और मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकता। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम्हारी गलती की सजा यही है कि मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ता हूं। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। अब मैं जो भी करूंगा सिर्फ अपने लिए करूंगा। मैं रज्जो से जाकर अपने किए की माफी मांगूंगा, और अगर मेरे गुनाहों की वो मुझे सजा भी देगी तो वो भी सह लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। आकाश, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने शादी की है मुझसे, प्यार करते हो तुम मुझसे। ऐसा नहीं कर सकते तुम। अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूंगी। वाह रितिका, कैसा प्यार है तुम्हारा और कितना फर्क है तुम में और रज्जो में। ये अब मुझे समझ आ रहा है। वो गलत न होकर भी मेरी नजरों में गलत बन गई, और मेरी इतनी ज्यादती सहन करने के बाद भी उसने उफ तक नहीं किया। पुलिस में कंप्लेन करना तो दूर की बात है। और एक तुम हो जिसे मैंने इतना प्यार किया, जिसके लिए इतना कुछ किया, वो खुद गलती करने के बाद भी मुझे जेल भेजने की सोच रही है। लेकिन बेबी, तुम शायद ये भूल गई हो कि मैं भी तुम्हारी तरह एजुकेटेड हूं। मुझे फंसाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे जेल भेजने के लिए तुम्हारे पास कोई वजह तो होनी चाहिए। तो क्या वजह है तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कंप्लेन करने की? क्योंकि मेरी तुमसे शादी तो कानून की नजरों में गैर कानूनी है। तो क्या बोलोगी तुम? तुम्हें तो मुझ पर प्राउड होना चाहिए था कि मैंने तुमसे सच्चे दिल से शादी की और तुम्हारे साथ रिश्ते को निभा भी रहा था। लेकिन तुम्हें मेरी वफा रास नहीं आई बेबी। रितिका के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप खरी खरी रोती रही और फिर से आकाश से खुद को माफ करने और छोड़कर ना जाने की दुहाई देती रही। लेकिन आकाश ने रितिका की एक बात ना मानी और उसे छोड़कर वहां से सीधे अपने पहले वाले घर पर आ गया और उन पलों को सोचने लगा जब वो रज्जो को शादी के बाद अपने घर पर लाया था। आकाश की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खुद से ही बरबराते हुए बोला, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं रज्जो। पता नहीं मैं खुद को तुम्हारे सामने कैसे लाऊंगा, कैसे तुमसे माफी मांगूंगा। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, क्या कुछ नहीं कहा। तुम्हारे गांव से होने का, तुम्हारे रहन सहन का, और यहां तक कि तुम्हारे चरित्र का भी लोगों के सामने मजाक बनाया। मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूं। मैंने तो अपने बच्चे को भी नाजायज मान लिया। किस मुंह से माफी मांगू मैं, और किस किस गुनाह की माफी मांगू? लेकिन मैंने सोच लिया है, तुम मुझे कितना भी भगाओ, लेकिन बिना तुमसे माफी लिए मैं वापस नहीं आऊंगा। आकाश खुद से बातें करते करते सो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो उठकर बैठ गया। आकाश उठकर बाहर आ गया और बाहर गार्डन में बैठ गया।
तभी उसे अनीता बाहर दिखाई दी। वो उठकर तुरंत उसके पास पहुंच गया। प्लीज अनीता जी, मेरी बात सुनिए। मैं अपनी वाइफ से मिलना चाहता हूँ। प्लीज, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। मुझे उससे बात करनी है। अपने बच्चे से मिलना है मुझे। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आकाश, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम कभी नहीं सुधर सकते। एक बार और भी तुम रज्जो से मिलने आए थे, उससे माफी मांगने आए थे। अब इस बार क्या बहाना है तुम्हारे पास, और क्या काम निकलवाना है तुम्हें रज्जो से? जब उसे अकेला छोड़कर चले गए थे तब तुम्हें अपनी वाइफ और बच्चा याद नहीं था। प्लीज मुझे मजबूर मत करो और जीने दो उस बेचारी को। वो तुम्हें भूल गई है और अपने बच्चे के साथ खुश है। आकाश अनीता के पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, मैं जानता हूँ मैं यकीन करने के लायक नहीं हूँ, लेकिन प्लीज इंसानियत के नाते एक बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए। मेरा यकीन मानिए। मैं किसी मकसद से यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि मैं रज्जो से माफी मांगने आया हूँ। एक बार अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ, उसे अपनी गोद में लेना चाहता हूँ। प्लीज मेरे हालत को समझिए। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल चुकी है। फिर भी अगर रज्जो चाहे तो मुझे कोई भी सजा दे सकती है। मैं सब हंसकर सह लूंगा। प्लीज मुझ पर तरस खाइए अनीता जी। अनीता ने आकाश को पहली बार इतना बेबस और लाचार महसूस किया था। उसकी हालत पर तरस खाकर अनीता उसे अंदर ले गई, जहां रज्जो अपने बेटे के साथ बातें कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी। रज्जो ने जैसे ही आकाश को देखा तो अपनी नजरें फेर लीं और बोली, दीदी, आप इन्हें यहाँ क्यों लाई है? मुझे इनकी शक्ल से भी नफरत है। अनीता कुछ बोलती उससे पहले ही आकाश रज्जो के सामने हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, रज्जो प्लीज मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ। अरे मैं तो तुम्हारी नफरत के भी लायक नहीं हूँ, लेकिन प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है। मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल सही थी। तुम्हारे जैसी लाइफ पार्टनर मिलना किस्मत की बात है और मैंने अपनी ही किस्मत को ठोकर मार दी है। लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझे माफ कर दोगी। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम मेरे जैसी बिल्कुल भी नहीं हो। मैं इतने बड़े शहर में रहकर, एजुकेटेड होकर भी तुमसे पीछे रह गया और तुम अपने संस्कारों और अपने विचारों से मुझसे आगे निकल गई। मैं तुम्हें और अपने बच्चे को अपनी लाइफ में वापस चाहता हूं रज्जो। मुझे बस एक और मौका दे दो। मैं इस बार तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करूंगा और तुम्हें पूरे सम्मान के साथ अपनी जिंदगी में दोबारा जगह दूंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा सम्मान करूंगा। आकाश रज्जो से अपनी जिंदगी में वापस आने की भीख मांग रहा था, लेकिन रज्जो चाहते हुए भी आकाश पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अनीता के हस्बैंड इंस्पेक्टर शिवम वहां आए और अनीता ने उन्हें सारा माजरा सुना दिया। इंस्पेक्टर शिवम आकाश के पास आए और बोले, आकाश, तुमने जो कुछ रज्जो के साथ किया है, सच कहूं तो तुम्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये इस लड़की की नेकी है जो तुम्हें सजा नहीं दिलाना चाहती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रज्जो को तुम्हारे ऊपर फिर से विश्वास करना चाहिए। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम फिर से रज्जो के साथ बदसलूकी नहीं करोगे? और ये फैसला रज्जो खुद करेगी। बोलो रज्जो, क्या तुम आकाश के साथ फिर से रहना चाहती हो? क्या तुम उसे फिर से एक मौका देना चाहती हो? आकाश के साथ साथ अनीता और शिवम भी रज्जो के जवाब का इंतजार कर रहे थे। रज्जो ने बहुत सोच विचार किया और फिर आकाश से बोली, आकाश जी, यदि आपको सच में अपने के पर पछतावा है और आप हमें और हमारे बच्चे को अपने जीवन में फिर से चाहते हैं, तो मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी आपसे कुछ शर्तें हैं, क्योंकि हमारे लिए आप पर फिर से आंख मूंद कर भरोसा करना संभव नहीं है। इसलिए हम अपने और अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए आपसे कुछ कानूनी दस्तावेजों पर आपके हस्ताक्षर चाहते हैं, जिनमें ये लिखा होगा कि आपके द्वारा किए हुए मुझ पर अत्याचार की आपको क्या सजा मिलेगी और आप भविष्य में की हुई अपनी गलतियों की सजा के लिए तैयार हैं। बोलिए आकाश जी, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? रज्जो, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। तुम जैसा चाहो, जो चाहो करो। बस मेरी लाइफ में वापस आ जाओ और मेरा यकीन मानो। तुम्हें इन सब चीजों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसी कोई नौबत आने ही नहीं दूंगा। मैं तुम्हें और अपने बच्चे को हमेशा खुश रखूंगा और अपने सारे फर्ज निभाऊंगा। फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तो मैं तुम्हारे दिए हुए उन पेपर पर अपने सिग्नेचर करने को तैयार हूं। मुझे कोई परेशानी नहीं है। सर, आप हमारा एक काम करेंगे? क्या आप मेरे लिए कानूनी रूप से एक दस्तावेज तैयार करा सकते हैं, जिनमें ये साफ लिखा हो, यदि भविष्य में
मुझे अपने पति से किसी भी प्रकार की प्रताड़ना मिलती है तो मेरा पति स्वयं उस सजा के लिए तैयार है। रज्जो, इसके लिए आपको कानूनी रूप से स्पेशली कोई दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो अपनी शर्तें एक सफेद कागज पर लिखकर उस पर आकाश के सिग्नेचर ले सकती है। वो कागज भी कानून की नजरों में मान्य होगा। तो फिर ठीक है सर, आप मेरे लिए एक कागज तैयार कीजिए और उसमें हर वो बात लिखिए जो अपने पति द्वारा प्रताड़ना मिलने पर उसकी पत्नी के अधिकार में हो, यानी कि मेरे और मेरे बच्चे के हित में हो। शिवम ने रज्जो के कहने पर एक सादे कागज पर रज्जो के द्वारा बताई गई सभी बातों को लिख दिया। शिवम ने वो कागज आकाश को दिया और बोला, आकाश, अब तुम इस पर लिखो कि तुम भविष्य में हुई अपनी किसी भी गलती को स्वीकार करते हुए इन सारी सजा के हकदार हो और बिना किसी विरोध के तुम रज्जो के अधिकार उसे दोगे। आकाश ने उन पेपर पर शिवम के कहे अनुसार सारी बातें लिख दी और सिग्नेचर करके उन्हें रज्जो को सौंप दिया। रज्जो ने उन पेपर को शिवम को दे दिया और बोली, सर, ये कागज आप रखिए और यदि कभी इसकी आवश्यकता पड़ी तो मैं आपसे ले लूंगी। उसके बाद रज्जो अनीता और शिवम से विदा लेकर अपने बच्चे को लेकर आकाश के साथ उसके घर चली आई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।